जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे भारतीय संविधान के भाग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं। ये पॉलिटी का वीडियो होगा, ठीक ना। ये इसमें सारे पॉलिटी के टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे और इससे पहले 5 टॉपिक को क्लियर करा दिया गया है और आज है ये देखिए छठा नंबर टॉपिक है भारत के संविधान के भाग और इसी टॉपिक को देखेंगे हम सब। तो आइए बारी बारी से देखते हैं सारे प्रश्नों को। और साथियों, आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस, मतलब जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं और इसमें संविधान के जो भाग हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं सारे प्रश्नों को इसमें दिया गया है। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं, ठीक ना। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं साथियों। तो 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। तो भाग 4 में है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। तो ये भाग 21 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो पंचायती राज संबंधित है भाग 5 से। आइए थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि सारे क्लियर से देखें। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो नगर पालिका भाग 9 में है, 9 का कम है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व। तो ये आयरलैंड से लिया गया है और ये भाग 4 में है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। तो संघ और उसका राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में है और मूल अधिकार जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में उल्लेखित करता है, किसके बारे में बताता है। तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है और ये पूछता है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखिएगा। चलिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका भाग 5 में किया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं, जितना भी ऊपर में बोले उससे रिलेटेड उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस में आया 2012 में, यूपी पीसीएस प्री मेंस दोनों में आया 2008 में, ठीक ना। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाग में। अभी ऊपर में हम सब देखेंगे थे, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो भाग 11 और अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। अब यहाँ पे छठा जो टॉपिक था 6 नंबर संविधान के भाग, ये सारे प्रश्न इसके क्लियर हो गए। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखेंगे संविधान की अनुसूचियां, ठीक ना। 7 नंबर टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो ये 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो ये 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो ये 8 थी। सब मतलब एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीका से पूछ रहा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है द्वितीय अनुसूची का संबंध। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस सूची में है। तो ये प्रथम सूची में है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो लाइक से मतलब मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। तो चतुर्थ अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो ये 8वीं अनुसूची में है, भाषा के बारे में। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भाषाओं से संबंधित है। और इसमें टोटल कितना भाषा है। तो यहाँ पे देखिए 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और ये 22 भाषा टोटल है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये 12 अनुसूचियां हैं। ज्ञान की बात कह रहा है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है, संविधान में शामिल किया गया है।
जो मेन संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को जोड़ा गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल ये भाग 10 में है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची है, इसमें नगरपालिकाओं के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। और भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? तो ये पहली सूची है जो राज्य के नामों और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है। संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए? तो यह पहली अनुसूची को। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये 5वीं अनुसूची में SC/ST के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अब सारे प्रश्नों को इससे रिलेटेड देखते हैं, जितना कि अभी ऑनलाइन फॉर्म में देखे हैं तो उनसे रिलेटेड प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो पहली सूची जो है ये राज्य के नाम और उसके क्षेत्र का ब्यौरा देता है। IAS में आया है देखिए, और UP PCS में आया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची का है? तो संवर्धित सूची जिसमें मतलब राज्य और केंद्र दोनों मतलब कानून बना सकते हैं उसे संवर्धित सूची कहते हैं। और राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संघ सूची में संघ कानून बनाता है। सूचियों की संख्या टोटल 3 है दोस्तों, और ये सूची भाग 7 में है। 7वें सूची के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं संवर्धित सूची का विषय कौन सा है। तो आपराधिक मामले जो है ये संवर्धित सूची के अंतर्गत में आता है। देखिए ये सब PCS का क्वेश्चन है, तो सारे एग्जाम में मतलब PYQ के रूप में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एग्जाम में देखते होंगे आता है, तो यही सब रहता है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वन किसका है? तो वन जो है संवर्धित सूची का सही है। शेयर बाजार जो है संवर्धित सूची का, ये गलत है। डाकघर बचत बैंक है जो संघ सूची का, ये सही है। जन स्वास्थ्य है जो राज्य सूची का, सही है। और ये शेयर बाजार जो संवर्धित नहीं है दोस्तों, ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है, संघ सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल के बारे में अभी ऊपर में देखे थे कि ये किस में था, तो अनुसूची 10 में था दल बदल, ठीक ना। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में ऊपर ऑनलाइन फॉर्म में देखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में संवर्धित सूची में शामिल है? अभी बताया कि 3 प्रकार की सूची है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। और ये सूची जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो बताइएगा कि संवर्धित सूची में कौन सा शामिल है? तो दंड प्रक्रिया जो है संवर्धित सूची में है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। कौन नई जोड़ी गई अनुसूचियां नहीं है? तो 8वीं अनुसूचियां कौन जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं अनुसूची 8 तक मतलब पहले से था, लेकिन 9, 10, 11, 12 अनुसूची को जोड़ा गया है। संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दल बदल 10वीं से है, 10वीं अनुसूची से। और साथियों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं कि रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही टाइप का प्रश्न अगर बार बार देखते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाता है उस टाइप का क्वेश्चन, तो फिर आप उसको गलती कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब 8वां टॉपिक है हमारा संविधान के अनुच्छेद, ठीक ना। इस टॉपिक में हम सब देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं संविधान के अनुच्छेद के तहत पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में 395 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूची पहले से था, लेकिन 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है, इसमें 4 को जोड़ा गया, तभी 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। संविधान के अनुच्छेद पहला में भाग को क्या कहा जाता है? तो भारत राज्यों का संघ कहा जाता है भाग 1 को। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यता हो जाएगा अनुच्छेद 57 में। और यही पूछता है कि मतलब महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये 61 अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 का पहला में है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी कि मतलब होता है ना बाल मजदूरी या छोटे बच्चों को मतलब भयानक काम में नहीं लगाना, कारखाना में मतलब मजदूरी नहीं करवाना, तो वो सब शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24 में वर्णित है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के कुछ किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये है 48 का पहला में, 48 का ए में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 का ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में। आगे आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है अनुच्छेद 39 में वर्णित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी ऊपर में बताए थे कि ये भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत बताए थे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतर्गत अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 है, 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है अनुच्छेद 123 में। 1, 2, 3 रखिएगा याद, 123 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर, ठीक ना, 124 में। और 123 में क्या था? 123 में था राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। और यहीं पे आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो 338 का ए में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी का राजभाषा का दर्जा 343 का पहला में प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आपातकाल तीन आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये 3 है। देखिए अनुच्छेद 352 और 356 और 360 है, 4-4 का गैप है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये 352 के अंतर्गत में है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये देखिए 3 प्रकार का आपातकाल अभी बताए थे, 352, 356, 360। 352 के अंतर्गत में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति, और 356 में है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है लेटेस्ट में। तो 356 आर्टिकल के अंतर्गत में राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, किसी भी देश के किसी भी पार्ट में। और 360 का है, अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। तो अभी तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक ना। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह अनुच्छेद 352 में हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो 350 के ए में प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन 368 में है, और भाग पूछेगा तो 20 हो जाएगा, भाग 20 में है, ऊपर में भी देखे थे हम सब। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये 371 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का अंत है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 में यह है, ठीक ना।
तो आगे देखते हैं साथियों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, जितने भी ऑनलाइन फॉर्म में भी देखा ऊपर में, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिस टाइप से, तो उन सारे उस टाइप के प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए, पहला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। तो अभी ऊपर में देखे थे कि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। देखिए, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में वर्णित है। ये सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। आइए ऐसे देख लेते हैं, सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो सुमेलित करना है आपको, बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा, अनुच्छेद और कौन सा अनुच्छेद किसके बारे में है, ठीक ना। तो बताइए कौन सा ये सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 54 में है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का, और अनुच्छेद पर 75 संबंधित है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। अनुच्छेद 155 है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से। 164 है राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, ठीक ना। तो सारे सुमेलित हैं एक दूसरे से सामने सामने, तो ये सही। चलिए, पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, कौन सा ही सुमेलित है। तो अनुच्छेद 352 जो है आपात स्थितियों की उद्घोषणा, ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। अनुच्छेद 17 में अभी हम सब देखे थे अस्पृश्यता कांड, छुआछूत कांड। आगे बढ़ते हैं, संसद के संविधान का अधिकार दिया गया है। तो संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो 350 का ए में ये दिया गया है। जम्मू कश्मीर का चर्चा किस अनुच्छेद में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है। तो ये 370 के अंतर्गत, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है तो 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 है समानता का अधिकार भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे, राज्यों की रक्षा करे। तो ये 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। और राष्ट्रपति शासन 352 कितना हो जाएगा, 52 4 56। तो 356 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। अभी ऊपर में देखे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य भी शामिल है। तो मूल कर्तव्य 51 का काम में दिया गया है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। तो ये आर्टिकल 17 से संबंधित है। आइए अब 8 नंबर देखते हैं, टॉपिक 8। ये 9 नंबर टॉपिक है, संघ और उसके राज से संबंधित है। तो इसके भी सारे प्रश्न देख लेते हैं साथियों। तो चलिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखते होंगे कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो ऐसे में है कि याददाश्त मजबूत हो जाएगा, बार बार किसी भी प्रश्न को सुनने से ध्यान में रह जाता है। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो ये एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो 1953 में किया गया था। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो राज्य का नाम में परिवर्तन संसद कर सकता है। जैसे दिल्ली का नाम चेंज करना है, बिहार का नाम चेंज करना है, ये संसद के द्वारा हो सकता है। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत को शामिल होना विलंबित किया था। तो ये जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये देखिए, क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्य कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो ये संसद को प्राप्त है, कि किसी राज्य को मतलब अपना देश में मिलाना है या नया राज्य बनाना है, ये संसद का कार्य है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी होगी। तो तेलंगाना ये 29 हो गया था दोस्तों उस समय, अभी 28 है, लेकिन जब तेलंगाना बना था तो 29 हो गया था। प्रश्न काल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य
वह 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण होने के बाद 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बना, किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बना था? तो ये 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत बना था। 500 से अधिक राजवाड़े, देशी रियासतों को राजवाड़ा कहा जाता है। 500 से अधिक राजवाड़ों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसीलिए इन्हें लौह पुरुष ऑफ इंडिया जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा पहला राज्य कौन था, तो ये आंध्र प्रदेश हुआ था। भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। कौन सा राज्य पहला? तो आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों, इसलिए मतलब उतना ये नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। आंध्र प्रदेश, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। और ये कब हुआ था दोस्तों? भाषा के आधार पे तो 1953 में हुआ था। लेकिन पुनर्गठित किस वर्ष से किया गया था? तो 1956 में। लेकिन सबसे पहले आंध्र प्रदेश को किया गया था। ये देखिए यहाँ पे आ गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में, और इसी समय आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था, इसे 1953 में किया गया था। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो 1962 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में मिलाया गया था। आगे देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की क्रमशः संख्या थी, तो 14 राज्य थे और 5 संघ शासित क्षेत्र थे। कब? तो ये 1956 में। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अभी 28 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश है। वर्ष सिक्किम, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन था? तो ये झारखंड था, और ये बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये सब प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बिहार से अलग हुआ था। कौन? तो झारखंड। झारखंड राज्य का गठन, ये देखिए यहाँ पे आएंगे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड, ये पूछेगा कि किस राज्य से अलग हुआ था झारखंड? तो बिहार हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 21वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया था? तो विशेष वर्ग का दर्जा, विशेष वर्ग का राज्य। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ये कम से कम 5 बार जब से ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब तब से ये रिपीट हो गया है। तो मतलब अब तो ये हो गया होगा कि अब ये कभी नहीं भूलिएगा, आप किसी भी एग्जाम में आ जाएगा। प्रथम अनुच्छेद में पूछेगा भारत क्या है, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार तो राज्यों का संघ है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो 1956 में। हरियाणा राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक रहने देते हैं। हम अगला ये 10 नंबर नागरिकता से रिलेटेड जो है, ये अगला आगे के वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। लाइक से मोटिवेशन मिलता है साथियों वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।